सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, आज हम बारीकी से डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और कितने टाइप का म्यूचुअल फंड होता है। तो चलिए पहले देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड का वर्किंग प्रिंसिपल पहले समझना होगा, ये कैसे काम करता है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा लोग होता है जिनके पास शेयर मार्केट के लिए टाइम नहीं होता है, लेकिन शेयर मार्केट में जो पैसा बनता है, शेयर मार्केट में जो ग्रोथ है, तो वो ग्रोथ का भी हिस्सा बनना चाहता है, तो वो पैसा बनाना भी चाहता है। लेकिन उनके पास ना शेयर मार्केट के लिए टाइम होता है, ना शेयर मार्केट के लिए ज़्यादा नॉलेज होता है। तो वो क्या करता है, वो अपना पैसा एक फंड हाउस को देता है। यहाँ पे फंड हाउस मीन्स एएमसी। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये कंपनी और ये एएमसी क्या करता है, ये फंड मैनेजर और उसका टीम को अपॉइंट करता है। तो ये फंड मैनेजर और उसका जो रिसर्च टीम होता है, ये बहुत ही प्रोफेशनल होता है और ये शेयर मार्केट में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। तो ये फंड मैनेजर और ये रिसर्च टीम हर वक्त मार्केट को वॉच करता है, मार्केट में रिसर्च करता है और जो स्टॉक सबसे अच्छा है, जिसमें पैसे का ग्रोथ ज़्यादा है, उसमें वो इन्वेस्ट करता है। और उनमें से जो प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट अपने लोगों को दे दिया जाता है। तो ऐसे ही पूरा म्यूचुअल फंड रन होता है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि फंड मैनेजर एएमसी हाउसिंग को क्या फ़ायदा है। तो देखिए, जो प्रॉफिट कमाते हैं उनमें से एक छोटा सा परसेंटेज, लगभग एक एक हाउसिंग एएमसी हाउसिंग का एक एक परसेंटेज होता है। तो आप करीब मान सकते हैं पर करीब 1% के आसपास वो काट के लोगों को देता है। जो 1% वो काटते हैं, उनमें से ही उसका एक्सपेंस रेशियो या मार्जिन रहता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अभी देखते हैं म्यूचुअल फंड का कितना टाइप्स होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअली सब लोग पैसे दे के ये फंड रेज करता है, इसका बहुत सारा टाइप होता है। ये टाइप इतना टाइप क्यों होता है, क्योंकि हर एक आदमी का रिस्क लेने का कैपेसिटी, हर एक आदमी का पैसा देने का और पैसा रखने का टाइम भी अलग अलग होता है। क्योंकि कोई कोई आदमी चाहता है कि मेरा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट करूं, कोई कोई चाहता है कि नहीं, मैं एक छोटे टाइम के लिए 2 साल 1 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, कोई चाहता है मुझे बहुत सारा रिटर्न चाहिए, कोई मुझे चाहता है नहीं, मेरा रिटर्न थोड़ा कम हो चलेगा लेकिन सिक्योरिटी चाहिए। तो हर एक इन्वेस्टर का हर एक प्रोस्पेक्टस होता है। तो उसके रिगार्डिंग उसको ध्यान में रख के बहुत सारा फंड बनाया है। तो चलिए देखते हैं कितना सारा म्यूचुअल फंड होता है और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड अगर आप जनरली डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइप का होता है। एक होता है इक्विटी फंड, दूसरा होता है डेट फंड और तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। तो देखिए, इक्विटी फंड ये तीनों में से सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 10 से 20% तक एनुअली ये रिटर्न दे देता है। तो ये इक्विटी फंड का जो पैसा होता है, ये पैसा जनरली कंपनीज का शेयर में, कंपनीज का स्टॉक में इन्वेस्ट होता है। तो नेक्स्ट है डेट फंड। देखिए, डेट फंड उनके लिए है जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन रिटर्न भी थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिटर्न अब 8 से 10% तक हो जाता है, रिस्क भी लो रहता है। और इसका जो पैसा है, ये बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है, कॉरपोरेट बॉन्ड जो होता है, डिवेंचर्स जो होता है, इनमें वो पैसा इन्वेस्ट होता है। ये डायरेक्ट शेयर में या कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं होता है, इसलिए ये बहुत सेफ होता है और इसका आप रिटर्न भी देख सकते हैं, उसके लिए कम होता है। और थर्ड है हाइब्रिड फंड और बैलेंस फंड। ये एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो इक्विटी का भी टेस्ट लेना चाहता है और डेट का भी टेस्ट लेना चाहता है। तो उसके लिए ये कंबाइन करके हाइब्रिड फंड बना हुआ है। तो ये इक्विटी से कम रिस्की होता है, डेट फंड से थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो इसका रिटर्न भी आप पकड़ सकते हैं, 8 से 14% के आसपास हो जाता है। और इसका इन्वेस्टमेंट भी इक्विटी में भी होता है और डेट में भी होता है। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाने वाला और सबसे पॉपुलर और सबसे फेमस होता है इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड को भी हम मेनली 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला टाइप हो गया लार्ज कैप फंड। देखिए, इक्विटी फंड का लार्ज कैप फंड वो फंड होता है जिनमें इंडिया का टॉप 100 कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट करता है।
तो ऐसा अगर कोई फंड है जो इंडिया का टॉप 100 कंपनी में ही इन्वेस्ट करता है तो उस फंड को हम लार्ज कैप फंड बोलते हैं। तो जनरली ये सब कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ऊपर रहता है। तो यहाँ पे एक नया टर्म सा है मार्केट कैप। तो जिन लोग मार्केट कैप बारे में नहीं पता है, मार्केट कैप एक्चुअली होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मान लीजिए किसी कंपनी का एक शेयर का वैल्यू है 50 रुपए, तो ऐसा कंपनी का मार्केट पे हजारों शेयर है, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 1000 इंटू 50 रुपीज, मतलब 50,000। तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप होगा 50,000 रुपए। तो ऐसे ही जो जो लार्ज कैप कंपनी होता है उसका जनरली मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपए में से भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लार्ज कैप फंड में रिस्क बहुत लो होता है, क्योंकि ये वो कंपनी होता है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, मार्केट का किंग है, मार्केट का लीडर है। फॉर एन एग्जाम्पल, टाटा कंसल्टेंसी हो गया, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा। इसका रिटर्न हम 10 से 15% एनुअली एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है मिड कैप फंड। तो ये फंड वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिसका रैंक 101 से 250 के अंदर आता है इंडिया में। तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरली 5,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के अंदर होता है। एज ए एग्जाम्पल एमआरएफ हो गया, टाटा कंज्यूमर, मुथूट फाइनेंस और भी बहुत सारा। तो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12 से 17% तक मान के चल सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गया स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो ज़्यादातर 5,000 करोड़ का कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से नीचे होता है। ये एक्चुअली वो कंपनी होता है जो अपना इनिशियल पॉइंट पे रहता है और इसके कारण कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। देखिए, और एक ज़रूरी बात, ये कंपनी छोटे होने के कारण जैसे कि इसका सक्सेस रेट भी ज़्यादा है और इसका फेलियर रेट भी ज़्यादा है, ये फेल भी कर सकते हैं खूब जल्दी, इसके लिए इसका रिस्क भी बहुत हाई होता है। तो एग्जाम्पल की तरफ से हम बता सकते हैं जेके सीमेंट, बजाज, फिनोलेक्स, एक्साइड्स लिमिटेड, ये सब कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे होता है। तो इक्विटी फंड में ये 3 मेन फंड होता है और इसके अलावा भी बहुत सारा फंड होता है, जैसे कि और एक होता है मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड वो होता है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन होता है। इसका एक फायदा क्या है कि फंड मैनेजर के पास एक बड़ा रेंज होता है, वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि लार्ज कैप फंड का कोई भी फंड मैनेजर सिर्फ इंडिया का टॉप 100 कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन मल्टी कैप में ये रेंज बहुत ज़्यादा होता है। और भी होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड बेसिकली इंडेक्स को रिप्लेट करता है। ये इंडेक्स जो होता है हमारा निफ्टी या सेंसेक्स, और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना मतलब निफ्टी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना। तो निफ्टी जैसे जैसे बढ़ता है तो इंडेक्स फंड भी वैसे वैसे ग्रोथ होता है। और एक होता है ईएलएसएस फंड। तो ईएलएसएस फंड बेसिकली टैक्स सेविंग्स फंड है, इसमें हम टैक्स में छूट मिलता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि इनमें जो हम पैसे देता है वो 3 इयर्स के लिए लॉक हो जाता है। तो नेक्स्ट और भी फंड होता है जैसे कि सेक्टोरियल फंड। तो सेक्टोरियल फंड में क्या होता है कि हम किसी भी एक पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर या फार्मास्यूटिकल सेक्टर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर। तो उस फंड का जो पैसा होता है पर्टिकुलरली वो ऑटोमोबाइल सेक्टर या आईटी सेक्टर जो भी हम चूज करेंगे उस सेक्टर में ही वो इन्वेस्ट करेगा, और वो सेक्टर ग्रोथ होगा तो ये पैसा भी ग्रोथ होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। लेकिन ये बहुत सारा फंड में से आपको कौन सा फंड सबसे अच्छा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर मत भूलिएगा। ये वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।